चलो बेटा, तो हम डिस्कस करते हैं अपने पार्ट 10 को। पार्ट 10 में क्या है? कॉइन इज टॉस्ड 9 टाइम्स रिपीटेडली विथ 5 हेड्स एंड 4 टेल्स, द नंबर ऑफ वेज आर। अच्छा, तो हमसे इसमें जो है ना टोटल नंबर ऑफ वेज पूछे गए हैं कि अगर एक कॉइन जो है वो 9 टाइम्स जो है अगर हम टॉस करें तो फिर उसमें 5 हेड आए और 4 टेल, मतलब उसमें का, तो लेट सपोज उसमें फर्स्ट एक हेड आ जाए, देन सारे के सारे टेल आ जाएं 8 टाइम्स। सही है, तो ये 8 टाइम्स क्या हो जाए, सारे के सारे अगर टेल आ जाए तो फिर ये क्या हो जाएगा, एक हेड 8 टेल हो जाएंगे। और इसी तरह अगर 2 हेड आ जाए, सही है बेटा, और बाकी 7 टाइम्स क्या आ जाए, टेल आ जाए, तो ये भी मतलब एक आउटकम है। तो ऐसे बहुत सारे आउटकम होंगे, मगर हमें कौन सा आउटकम चाहिए? हमें वो आउटकम चाहिए जिसमें 9, जिसमें जो है ना 5 हेड्स हों, मतलब एक हेड यहाँ पर देखें, लेट्स सपोज ये हो गए 5 हेड एंड देन 4 टेल आ जाए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने रखे हैं वैसे ही हो जाए। अब यूँ भी हो सकता है कि पहले पहले 4 टेल आए, फिर 5 हेड पड़े हो, मतलब यूँ आ जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि हेड आए देन टेल आए, हेड आए 2 बार टेल आए, देन हेड आए देन 2 बार टेल आए, और देन हेड आए देन हेड आए। तो मतलब ये एक बार आ जाए, तो मतलब बहुत सारे ऐसे जो है ना वेज होंगे जिसमें 5 हेड और 4 टेल आ जाए। तो अब ये हमें कैसे पता चले कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे कि जिसमें 5 हेड हों और 4 टेल हों? तो इसके लिए तो बेटा इसमें एक फार्मूला है हमारे पास रिपीटेड परमुटेशन का। अगर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल, ये जो m एंड r है ना, ये m एंड r, ये दोनों क्या है, वो जितनी बार वो रिपीट हो रहा है ना एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, तो ये m और r उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर टोटल 9 टाइम्स टॉस के, तो वो होंगे 9 फैक्टोरियल, जो 9 फैक्टोरियल, और हम डिवाइड करेंगे किससे, 5 8 तो मतलब 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, अब 9 फैक्टोरियल को आप जो है ना, 9 फैक्टोरियल को फुल आपको खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल तक आप खोल दें इसे। सही है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसे आप खोल लें मज़ीद 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। सही है, तो ये 4 4 में कैंसिल आउट, और ये आपका 5 का डबल 5 पर 1 टाइम एंड देन इस पर 1 टाइम, और ये 4 का डबल 4 पर 1 टाइम एंड देन इस पर 2 टाइम, और ये 2 का डबल 2 पर 1 टाइम, और ये भी खत्म हो जाएगा। तो ये 3 का डबल 3 पर 1 टाइम एंड 6 पर 2 टाइम। तो आप ये देखें कि ये कितना हो जाएगा बेटा, 7 2 ज़ा 14 एंड 9 को मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 10 14 ज़ा 140, और 140 माइनस करें तो ये हो जाएगा 126। तो आप देखें 126 कहाँ पर पड़ा है, 126 बेटा आपका ये पड़ा है ऑप्शन डी में। तो 120 जो ऑप्शन डी है ना वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है बेटा, तो चलते हैं हम अपने पार्ट 11 की तरफ।